नागपुर हिंसा को लेकर लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पहले मास्टरमाइंड पकड़ा गया, उसके बाद पता चला कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की कोशिश की है और अब इस हिंसा का कश्मीर पैटर्न सामने आया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विभाग के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर हिंसा के बाद हर अलग एंगल पर क्योंकि जांच हो रही है, ऐसे में महाराष्ट्र विभाग के सूत्र ये कह रहे हैं कि पथराव का पैटर्न कश्मीर जैसा ही है। 4 घंटे में लोगों को संदेश भेजकर बुलाया गया, आसपास के पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया गया, सुरक्षा में लगी पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। इन समानताओं पर भी एजेंसी की कहीं ना कहीं नजर है और इन्हीं समानताओं ने चिंता बढ़ा भी दी है। हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस भी हिंसा की जांच में जुट गई है, यानी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसका ये कश्मीर कनेक्शन कैसे सामने आया। वहीं इसको लेकर असलम शेख कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि इसको कश्मीर से जोड़ना उचित नहीं, अब उनको जांच में भी दिक्कत है। सुनिए। महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पुलिस के साथ इस तरीके से पत्थर फेंकना या गलत हरकतें करना वो गलत बात है। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जब पुलिस ने वहाँ पे कुछ आंदोलन करने के लिए परमिशन दिया तो पुलिस ने ये ज़रूर देखना चाहिए था कि वो एरिया सेंसिटिव है या नहीं। अगर सेंसिटिव है तो उन्होंने अच्छा अपना संख्या बढ़ा के देना चाहिए था। या अगर वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर उन्होंने एफआईआर फाइल किया, जब एफआईआर फाइल किया तो तुरंत उन्होंने आरोपियों को पकड़ लेना चाहिए था दोनों बाजू की तरफ से, तो इस तरीके की घटना वहाँ होती नहीं। कश्मीर पैटर्न बताया जा रहा है जो पत्थरबाजी हुआ। मैंने देखिए कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके के वायलेंस होते हैं तो आप पत्थर ही फेंके जाते हैं, उसमें कश्मीर से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कश्मीर के लोगों का अपना एक आंदोलन था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो इस पर भी अब सियासत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर पैटर्न क्यों देख रहे हैं, लेकिन अब जांच तो इस पूरे मामले की होगी और सच्चाई की तह तक जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और अब बात उस खबर की करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। 7 फेरे लेकर शादी होती है, लेकिन 15 टुकड़े उसी पति के कर दिए गए जिसके साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई गई थी। मेरठ की मुस्कान ने कैसे अपने पति को 15 टुकड़ों में काट दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और उसके बाद लाश छुपाने का जो तरीका अपनाया वो सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले जरा तस्वीर दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। सावधान हो जाइए, आप भी ये खबर देखिए। ये देखिए, तस्वीर दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये वो महिला है मुस्कान, ये पुलिस कस्टडी में है, पकड़े गए, और ये आरोपी प्रेमी है जिसके लिए महिला ने अपने पति के 15 टुकड़े किए हैं। आप सोचिए, बाकायदा प्लानिंग करके 15 टुकड़े किए गए हैं और इसमें लंबी प्लानिंग की है। आरोपी पत्नी मुस्कान को आप देख रहे हैं और उसका प्रेमी साहिल, ये पुलिस गिरफ्त में है, पकड़े गए। पति की हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ ये फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस ने ट्रैक डाउन किया और पकड़ लिया है मुस्कान को। तो पूरी खबर क्या है जरा डिटेल में आपको बता देते हैं। मेरठ में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, इसका खुलासा हुआ। पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची, प्रेमी से पति की हत्या करवाई और हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला और उसके बाद ड्रम में सीमेंट से शव को चुनवा दिया। आप सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है, सीमेंट से चुनवा दिया और उसके बाद ये फरार हो गई। ये वारदात जो अंजाम दी गई है बहुत हैरान करती। जरा आपको तस्वीर दिखाते, वो ड्रम जिसके अंदर अपने पति को एक तरह से सीमेंट की चादर में छुपा दिया। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये आप ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम काट कर निकाला गया है। जो पति था मुस्कान का, उसके पति के शव को ड्रम काट कर निकाला गया। ये तस्वीर हैरान कर रही है। ड्रम में सौरभ की लाश है जो मुस्कान का पति था और ड्रम काटकर शव को निकाला गया है। सीमेंट के बीच 15 टुकड़ों में यह शव मिला है और क्योंकि सीमेंट से चुनवाया गया था, ये देखिए कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, 6 से 7 पुलिसकर्मी इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि इसे सीमेंट से चुनवा दिया गया था। इतना भारी हो गया था ये कि ले जाना मुमकिन नहीं था। क्या ये तरकीब अपनाई थी मुस्कान ने, इसको देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता। इससे पहले तंदूर कांड एक हुआ था, वो आपको याद होगा, और अब ये कांड, ये रोंगटे खड़े करने वाला है।
ये तस्वीर हैरान करती है और इसके बाद मुस्कान को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसी घर में लेकर पहुंची जहां मुस्कान कभी सौरभ के साथ रहती थी और सौरभ को साहिल के साथ मिलकर उसने मौत के घाट उतारा। हमारी सहयोगी रितु की रिपोर्ट देखिए। रस्तोगी को लेकर के अंदर गई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और मुस्कान रस्तोगी के साथ भी बातचीत करते हुए पुलिस आपको नजर आ रही होगी और इस वक्त हर एक पहलू तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो रिपब्लिक भारत के कैमरे में इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस की पूरी टीम पहुंची हुई है, प्रशासनिक जो अमला है वो पहुंचा हुआ है मुस्कान रस्तोगी को लेकर के। ये वही स्पॉट है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। टुकड़ों में शव को काटा गया, उस ड्रम में भरा गया और इसके साथ साथ सीमेंट का जो घोल है वो भी उसमें डाला गया ताकि कुछ भी आइडेंटिफाई ना हो सके। इस तरीके का प्रयास भी किया गया। ये वही स्पॉट है, ग्राउंड फ्लोर है जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त सौरभ राजपूत सो रहे थे जब ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुस्कान ने जिस बेदर्दी से सौरभ को मौत के घाट उतारा है, उसके साथ शादी उसने अपनी पसंद से ही की थी। जरा जानकारी आपको देते हैं क्योंकि इनकी शादी भी लव मैरिज ही थी। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। वो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उन दोनों की है और ये प्रेमी है मुस्कान का। आप देखिए, साल 2016 में दोनों की शादी होती है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था और काम की वजह से ही महीनों वो बाहर रहता था। मुस्कान की दोस्ती मोहल्ले के साहिल से हो गई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान और साहिल को सौरभ खटकने लगा, चुभने लगा अपनी आंखों में। दोनों ने मिलकर साहिल को रास्ते से हटा दिया और इस तरह हटाया कि पहले 15 टुकड़े किए और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारकर एक ट्रक में एक तरह से उसे चुनवाया गया। सीमेंट बकायदा मंगवाकर उसे चुनवा दिया गया। सोचिए क्या तरकीब निकाली थी। सोच कर ही हैरानी होती है कि एक पत्नी जो इतने सालों से साथ थी उसने कैसे ये पूरी घटना अंजाम दी। अलग हो सकती थी, तलाक ले सकती थी, लेकिन मौत के घाट उतारा। लेकिन आपको बताएं, जिस सौरभ ने मुस्कान को चुना, उसी मुस्कान ने उसको गला घोटकर उसे मार दिया। समझिए, सौरभ ने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी मुस्कान से। और सौरभ किराए के घर में रहते थे। घर में 25 फरवरी को मुस्कान का क्योंकि जन्मदिन था और ऐसे में 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचा था, सरप्राइज देने के लिहाज से पहुंचा था। सौरभ के खाने में पहले नींद की दवा मिलाई गई। उसके बाद सौरभ जब सो गया, उसके बाद साहिल को बुलाया मुस्कान ने और साहिल ने चाकू से वार करके सौरभ को मार डाला। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। 3 से 4 मार्च की दरमियानी रात बताया जा रहा है कि यह मर्डर किया गया और उसके बाद ये कबूलनामा, ये खुलासा बहुत लंबे वक्त सामने आया। आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है।